हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की अवस्थाओं की। मनोविज्ञान के अंदर अपन बात कर रहे हैं बाल विकास की अवस्था, यानी कि बाल विकास किन-किन अवस्थाओं में किस-किस प्रकार से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, अपन ने बालक का विकास देख लिया, अपन ने बालक का विकास गर्भावस्था में विकास देख लिया कि बालक का विकास गर्भावस्था में किस तरीके से होता है। उसके बाद अपन ने देख लिया बाल्यावस्था में उसका शैशवावस्था में उसका विकास देख लिया। उसके बाद अपन ने बाल्यावस्था में विकास देख लिया। अगर आप आज पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे पीछे की क्लासेज कंटिन्यू क्लासेज जो आपके डेट वाइज डाली हुई है, कई लाइव क्लासेज भी है, कई रिकॉर्डेड क्लासेज है, तो आप उसमें क्लास वाइज टाइप टॉपिक वाइज टाइम वाइज क्लास वाइज डेट वाइज आपको क्लासेस देखे और अपने आप को टैली करें और अपनी जो तैयारी है, जो रीट की जो तैयारी है, उसको बहुत ही बेहतर बनाए ताकि आप आने वाली रीट भर्ती में बहुत अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सको। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब बात कर रहे हैं अपन बालक के विकास की। बाल विकास किस तरीके से बालक का विकास होता है। अपन ने काफी चीजों के बारे में बात कर ली, जैसे मैंने पहले बताया आपका कि बाल्यावस्था, आपने गर्भावस्था में बात कर ली कि गर्भावस्था में किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कहाँ से कौन से गर्भ में कौन सी जगह बच्चे का निर्माण या विकास होता है, यानी बच्चे का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है। इन सारी चीजों के बारे में बात अपन ने पिछली क्लासेस में बातें कर ली। आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे वो बच्चों बात करेंगे अपन किशोरावस्था में बाल विकास, यानी बालक का किशोर अवस्था में किस तरीके से विकास होता है। बच्चों, बालक के अंदर किशोरावस्था होती क्या है। किशोरावस्था का जो काल होता है बच्चों, बहुत खतरनाक, जिसे अपन अपने सबसे बड़ी समस्या का काल जो कह सकते हैं। इसी काल में बालक बिगड़ सकता है, इसी काल में बालक बहुत अच्छा बन सकता है। एक ऐसा काल जिसके बारे में बालक स्वयं पर निर्भर होता है, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं जानता, किसी दूसरे के बारे में परवाह नहीं करता, उसको जो अच्छा लगता है वो उसे ही ठीक समझता है। और वो अपने आप को, अगर उसको कभी किसी के सामने डांट दिया जाता है तो वो अपने आप की शर्मिंदगी महसूस करता है। ऐसा कई प्रकार की उसमें भावनाएं पाई जाती है। तो इस वजह से इस जो आपका जो किशोरावस्था का काल है, इसे अपन संघर्ष और तूफानों का काल कहते हैं। इसे ही अपन जीवन का कठिन काल कहते हैं। इसे अपन जीवन का वसंत काल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बालक में काफी तरीके से, अलग अलग तरीके से बहुत सारे परिवर्तन अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे लड़कों के अंदर आवाज का मोटा होना, दाढ़ी मूछ का आना, लड़कियों के अंदर आवाज का पतला होना, और कई प्रकार के विकास जो शारीरिक रूप से अपने को दिखाई देते हैं, कई विकास अपने को दिखाई देते हैं। ये सारे जो परिवर्तन है किशोर अवस्था के अंदर बालक के तुरंत अपने को परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जिसे अपन कहते हैं कि बालक का जो शेषावस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में बालक का विकास धीमी गति से होता है और किशोरावस्था में फिर से बालक का विकास तीव्र गति से होता है। बच्चों, बेसिकली किशोरावस्था में बच्चों के अंदर एक आदर्श मानने की भावनाएं भी उत्पन्न हो जाती है। वो अपना किसी ना किसी महापुरुष को या किसी की महापुरुषों की जीवनी या कोई महान व्यक्तियों के बारे में वो अपना आदर्श मान लेता है। वो उन्हीं की तरह आचरण करता है। कहते हैं ना, आदर्श मान लेना, उसको देवता मानता है, भगवान मानने लग जाता है और वो उसी का आचरण करने लगता है, तो वो उसी की तरह बनने लगता है। आप भी अपने जीवन में कई प्रकार के लोगों से मिलते हो, तो आपके मन में भी किसी को देखकर ऐसा फीलिंग आती होगी, ऐसी भावना आती होगी कि यार काश मैं इसके तरह होता। ऐसी कई प्रकार की भावनाएं आपके अंदर आती है, वही बालक होता है बच्चों। वो जो आपकी जो अवस्था है, वो आपका ये जो सारा जो प्रक्रिया है जो आपकी, वो क्या किसमें होती है बच्चों, किशोरावस्था में। तो बच्चों, आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे किशोरावस्था में विकास की, यानी कि बालक का किशोरावस्था में विकास किस तरीके से होता है और किस तरीके से बालक में किस किस चीज का विकास होता है, क्या क्या इसकी परिभाषा है। इन सब चीजों के, इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो आपको इसके हमारी जो क्लासेज है ये कंटिन्यू आपको इसके आपकी, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप अपनी पीछे वाली क्लासेज जाके देखिए। आपको रिकॉर्डेड क्लासेज भी मिलेगी, लाइव क्लासेज भी मिलेगी, सारी क्लासेज मिलेगी और थंबनेल में उनपे क्लास का नंबर, क्रम संख्या और डेट वगैरह सब लिखा हुआ मिलेगा। तो आप, मेरे राय में है कि अगर आप इस क्लास से पहली बार जुड़े हो तो शायद आपको समझने में समस्या हो, तो आप शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारा जो सब्सिडी बेच रीट का जो ऑनलाइन का जो बेच मैंने स्टार्ट किया है, तब से आप हमारी क्लासेस देख सकते हो। आपको आज तक की कंटिन्यू कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, बात करेंगे आज के टॉपिक में, आज के बिंदु में, आज के सब्जेक्ट में। आज का जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा बच्चों किशोरावस्था में विकास। ठीक है बच्चों, किशोरावस्था में विकास यानी किशोरावस्था से तात्पर्य क्या है कि बालक की वह अवस्था जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इसे इसका जो समय काल है, इसकी कालावधि जो होती है, वो जो होती है आपके बालक का, अगर 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक का जो बालक होता है, 18-19 वर्ष का जो बालक होता है, वो अपना बच्चों किशोरावस्था में होता है। और इसमें कई प्रकार के
तो उसमें परिवर्तन आते हैं, उन सारे परिवर्तनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे अपन ने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि किस तरीके से अपन पढ़ते आए हैं, वैसे ही अपन आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले जो पहली चीज जो अपन पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं किशोरावस्था के अंदर। किशोरावस्था के क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले उपनाम, किन किन उपनामों से किशोरावस्था को जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन देखते हैं इसको कहते हैं जीवन या तूफान व संघर्ष की अवस्था कहते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपोर्टेंट है, तूफान व संघर्ष की अवस्था कह सकते हैं या काल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों इसे कहते हैं अपन परिपक्वता का काल। इसे ही अपन कहते हैं टीनेज। इसे कहते हैं जीवन का वसंत काल। जीवन का वसंत काल क्यों कहते हैं बच्चों? जिस प्रकार से आपके वसंत ऋतु में पेड़ पौधे अपने पुराने पत्तों को त्याग कर नई पत्तियां धारण करते हैं, उसी प्रकार किशोरावस्था में बालक अपने पुराने वगैरह आचरणों को छोड़कर नए आचरणों में ढल जाता है और अलग अलग तरीके से वो बिहेव करना प्रारंभ कर देता है। इसी काल को अपन कह सकते हैं बच्चों अमूर्त चिंतन का काल। अमूर्त चिंतन का काल। अमूर्त चिंतन का काल कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं अपन आदर्श मानने की अवस्था। यानी आप किसी को अपना आदर्श मानना प्रारंभ कर देते हो, आदर्श मानने का काल। आदर्श मानने का काल कह सकते हैं, इसे अपन सेवा काल कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अभी इसे अपन जीवन का कठिन कठिन काल भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जीवन का सबसे कठिन या कठिन काल, जीवन का कठिन काल यानी कि बालक का जो किशोरावस्था का जो काल होता है वो बालक के लिए बहुत ही खतरनाक काल होता है। इसमें बालक में कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आते हैं। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन आते हैं वो आपके शारीरिक परिवर्तन में आते हैं। इसे अपन टीनेज कह सकते हैं, इसे अपन परिपक्वता का काल भी कह सकते हैं, इसे अपन जीवन का वसंत काल कह सकते हैं। क्योंकि बच्चा अलग पुरानी चीजों का, पुराने आचरणों को त्याग कर नए आचरणों का धारण करता है, उसमें नई नई चीजें, नए नए शारीरिक बनावट उसके अलग अलग तरीके से होना प्रारंभ हो जाती है। वो होता है बच्चों आपका किशोरावस्था। अब किशोरावस्था कब से कब का काल है बच्चों? 12 वर्ष से 18-19 वर्ष के काल को अपन क्या कह सकते हैं? किशोरावस्था कह सकते हैं। किशोरावस्था का उपनाम में अपन ने देख लिया कि बालक, वह सबसे पहला जो उपनाम हो आपका तूफानों व संघर्षों का काल या संघर्ष की अवस्था। परिपक्वता का काल बात कर लिया अपन ने, जीवन का कठिन काल अपन ने बात कर लिया, टीनेज अपन ने बात कर ली, जीवन का वसंत काल अपन ने बात कर ली, अमूर्त चिंतन का काल बात कर ली। क्योंकि बालक इसमें क्या करता है? अमूर्त चिंतन, आंख बंद करके किसी भी चीज के बारे में परिकल्पना कर लेता है। और आदर्श मानने का काल भी इसे कहते हैं और सेवा काल भी इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ अपन आगे बढ़कर अगर अब आगे जो अपन बात करेंगे वो करेंगे बच्चों किशोरावस्था की परिभाषा। कई मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की अलग अलग परिभाषाएं बताई है। उन परिभाषाओं में भी आपको काफी उपनाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अब किशोरावस्था की परिभाषाएं। बात करते हैं किशोरावस्था की परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषा में बात करेंगे तो सबसे पहली जो परिभाषा देखेंगे अपन, देखेंगे स्टेनली हॉल की। स्टेनली हॉल ने क्या कहा कि संघर्ष जो आपका, जो आपके जो संवेग है और आपका जो आवेग यानी आपके अंदर जो संवेग है उनका और उनमें आवेग यानी उसका आपके जो गुस्से का, इन सब के कारण जो संघर्ष और जो तूफान आपके जीवन में उमड़ता है उसकी अवस्था क्या कहलाती है बच्चों? किशोरावस्था कहलाती है। तो स्टेनली हॉल क्या कहते हैं बच्चों? स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं स्टेनली हॉल? कहते हैं कि बालक जो किशोरावस्था जो है वो आपका संवेग व आवेगों, संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष व तूफान की अवस्था है। के कारण संघर्ष व तूफान की अवस्था है।
यानी कि संवेग और आवेगों के कारण जो आपके जीवन में जो संघर्ष होता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, तूफानों की अवस्था, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों अपन, किशोरावस्था। दूसरा बात करते हैं अपन वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन के बारे में अपने काफी चीजें पढ़ी है। अब इन्होंने एक किशोरावस्था के लिए भी परिभाषा दी। किशोरावस्था में इन्होंने कहा कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है। यानी कि जो आप किसी से घनिष्ठ एकदम पक्का, जो कहते हैं मेरा तो ये तो पक्का वायला है, कहते हैं ना कि आप ये तो मेरा पक्का दोस्त है, इससे मैं कोई भी बात नहीं छुपा सकता। घनिष्ठ और व्यक्तिगत, आप किसी एक विशेष व्यक्ति से आपका जो मित्रता वो अच्छी हो जाती है बाकी बच्चों व्यक्तियों की बजाय। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े, पहले तो जो बाल्यावस्था में क्या होता है, आप बहुत बड़ी टोली में रहते हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप किशोरावस्था में जाते हो तो आपका जो टोली है वो कम हो जाती है और कुछ एक आध मित्र ही आपके घनिष्ठ मित्र होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन में होते क्या कहते हैं, घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ व व्यक्तिगत, घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता की अवस्था, व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। अब उत्तर किशोरावस्था काल कौन सा बच्चों, 17-18 के बाद का। उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन अगले मनोवैज्ञानिक है। आपके आपके जो अगले मनोवैज्ञानिक है वो आपके हैं, आपके रोस कोल्सनिक है। कोल्सनिक क्या कहते हैं कि लोगों के अंदर मार्ग में कई बाधाएं आते हैं, उन वो लोगों को प्रौढ़, जो प्रौढ़ व्यक्ति, यानी इस अवस्था में क्या होता है कि आप, आपसे जो प्रौढ़ है, आपसे जो बड़े, आपके जो माता पिता, वो आपके मार्ग में आपको बाधा लगते हैं। आप कोई कार्य करते हो तो अगर वो आपको किसी कार्य के लिए टोकते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। आपके मन में ऐसी भावना आती है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे अंदर, मेरे जीवन में, मेरे संघर्षों में, मेरी सफलता के अंदर बीच में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, कौन कहते हैं बच्चों जी, कोल्सनिक कहते हैं। कोल्सनिक, कोल्सनिक क्या कहते हैं बच्चों, कोल्सनिक कहते हैं कि लोग किशोरावस्था में क्या होता है, प्रौढ़ों को अपने जीवन या अपने लक्ष्य प्राप्ति में, प्रौढ़ों को अपने जीवन या अपने जीवन के अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। प्रौढ़ों को क्या मानते हैं बच्चों, बाधा मानते हैं, उसको जीवन में बाधा मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि इनकी वजह से ये हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति से रोकते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, जबकि आपको जो माता पिता जो है वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन किशोरावस्था के अंदर आपके अंदर ऐसी भावना आती है कि मेरे को माता पिता क्यों रोक रहे हैं, मेरे को ये कोई कार्य करने क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वे उन्हें क्योंकि वे उन्हें क्या मानते हैं बच्चों, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए रोकते हैं। क्या कहते हैं, कोल्सनिक कहते हैं कि जो किशोरावस्था में बालक है, जो आपके जो प्रौढ़ है बालक, प्रौढ़ों को अपने एक समस्या में या अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, क्योंकि वो उसको लक्ष्य प्राप्ति से क्या करते हैं बच्चों, रोकते हैं। उसके बाद बात करते हैं किल पैट्रिक के बारे में। किल पैट्रिक ने एक छोटी सी परिभाषा दी है, वो यही लिख लेता हूँ बच्चों, उसके बाद आगे। किल पैट्रिक, किल पैट्रिक क्या कहते हैं, किल पैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो आपके जीवन का सबसे कठिन काल है, यानी सबसे जो कठिन काल है जीवन का वो आपका क्या है, किशोरावस्था है। जीवन का सबसे कठिन काल। ठीक है, किशोरावस्था, किल पैट्रिक क्या कहते हैं, किशोरावस्था जो है वो आपके जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, और बात करते हैं आगे अपन और परिभाषाएं देखते हैं एक दो।
आगे बात करते हैं, पर अगली परिभाषा की बात करते हैं वैलेंटाइन की होगी, उसने की होगी। आगे बात करेंगे पर रोज के अनुसार। रोज क्या कहते हैं कि लोग सेवा को क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं, नहीं सेवा के आदर्शों की स्थापना मानते हैं। लोगों की सेवा करना क्या है, आदर्श, अपने वो अपने आदर्श स्थापित करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और उनका पोषण करते हैं। ठीक है, रोज क्या कहते हैं, रोज रोज महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था में लोग क्या करते हैं, सेवा, लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना व पोषण करते हैं। लोग सेवा के आदर्शों की लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करते हैं। आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे परिभाषा कर देखते हैं। किशोरावस्था के अंदर अगली परिभाषा आपकी देते हैं, करो क्या कहते हैं कि वर्तमान की जो शक्ति है वो आपकी भविष्य की आशाएं प्रस्तुत करती है। वर्तमान में जैसा आपका वर्तमान जो किशोरावस्था में जिस प्रकार की आपके अंदर ऊर्जा होगी, जिस प्रकार की आपकी योग्यता और क्षमता होगी, वो आपका क्या करती है, भविष्य निर्माण करती है, यानी वो आपके भविष्य के बारे में बताती है। मिस्टर करो एवं करो, क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं, क्रो एवं कहते हैं कि किशोरावस्था क्या है कि वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य, वर्तमान की शक्ति, वर्तमान की शक्ति क्या करती है, वर्तमान की शक्ति क्या है, वह भविष्य का निर्माण करते हैं, यानी वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा करती है। यानी कि किशोरावस्था में बच्चा वर्तमान परिस्थिति और उसके भविष्य में किस प्रकार का आदर्श होगा उसके बारे में विचार रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं जर्शील्ड महोदय। जर्शील्ड महोदय ने क्या कहा, जर्शील्ड महोदय ने कहा कि किशोरावस्था जो बाल्यावस्था के बाद जो परिपक्वता आती है, बाल्यावस्था से जो परिपक्वता आती है वही आपकी क्या है, किशोरावस्था है। ठीक है, कौन कौन है बच्चों आपका, जर्शील्ड महोदय, जर्शील्ड, जर्शील्ड, जर्शील्ड क्या कहते हैं, जर्शील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है। किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता है। जर्शील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था क्या है, कि किशोरावस्था वो है, किशोरावस्था आपकी जो बाल्यावस्था के अंदर जो परिपक्वता आती है वो आपकी किशोरावस्था तक ले जाती है। उसके बाद आपकी एक कमेटी आती है, उस कमेटी का नाम है हेडो कमेटी। हेडो कमेटी क्या कहती है, ये है आपकी 11 से जो 12 वर्ष के जो बच्चे हैं, इसकी अवस्था के जो बालक बालिका है, वो उनमें कई प्रकार के जवार, नसों के अंदर कई प्रकार के ज्वार उठने लगते हैं, इसे किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। समय रहने से इनके सही, यानी कि कहने का मतलब ये कहते हैं कि समय रहने पर बच्चों के अंदर 11 से 12 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसमें कई प्रकार के, जैसे मैंने कहा था, कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, तो इनकी नसों में कई प्रकार के ज्वार यानी कई प्रकार की भावनाएं उसके अंदर आती है। तो उस समय उनको अगर सही रास्ता दिखाया जाए तो ये सफलता या सही दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और गलत दिशा में अगर बताया जाए तो वो गलत दिशा की ओर जा सकते हैं। ठीक है, हेडो कमेटी, हेडो कमेटी क्या कहती है, हेडो कमेटी कहती है, हेडो कमेटी कहती है कि 11 व 12 वर्ष की अवस्था, 11 व 12 वर्ष की अवस्था, 11 व 12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिकाओं में, 11 व 12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिकाओं की नसों में जवार उठने लगता है, तो ज्वार उठने लगता है तो क्या करना चाहिए बालकों को, तो इसे क्या कहते हैं, किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, लगता है इसे
किशोरावस्था के नाम से जानते किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। इस समय इनको सही दिशा इस समय इनको सही दिशा दी जाए तो ये सफलता प्राप्त करते हैं। सही दिशा दी जाए तो ये सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा। ये पढ़ने अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं देखी, अलग अलग परिभाषाओं के बारे में परिभाषाओं पढ़ने समझा कि किस प्रकार से जो आपकी बाल्यावस्था है वो आपके आपकी जो किशोरावस्था है उसमें किस प्रकार से बालकों में परिवर्तन आते। आगे बात करेंगे पर किशोरावस्था के अंदर विकास के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं विकास के कुछ सिद्धांत। किशोरावस्था में विकास के कुछ सिद्धांत, यानी किशोरावस्था में विकास से संबंधित कई मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है बच्चों, एक जो मनोवैज्ञानिक आपके स्टेनली और जिसे अपन किशोर मनोविज्ञान के जनक कह सकते हैं, इन्होंने ये अपना एक सिद्धांत दिया है। कौन सा कि इस अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत देते हुए कहा कि जब बच्चा 11 से 12 वर्ष का हो जाता है उसमें बालक और बालिका में अचानक कई प्रकार के परिवर्तन आने लगते हैं और एक बालक जो है वो बालक बालिका से किशोर किशोरी बन जाता है। इस सिद्धांत को देते हुए इन्होंने अपनी एक पुस्तक थी एडोलेसेंस एडोलेसेंस, उसमें इन्होंने 1904 में दिया था। यानी कि एक सिद्धांत है, पहला सिद्धांत जो बात करेंगे अपन अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले कौन थे बच्चों? आपके देने वाले आपके जो मनोवैज्ञानिक थे वो आपके स्टेनली हॉल थे। कब दिया? 1904 में स्टेनली हॉल ने सिद्धांत दिया। और कब दिया? 1904 में दिया। और किसमें दिया? अपनी एक पुस्तक थी एडोलसेंस एडोलसेंस पुस्तक। एडोलसेंस पुस्तक में क्या दिया इन्होंने? सिद्धांत दिया, 1904 में दिया। और इन्होंने कहा कि जब बच्चा 11 से 12 वर्ष का हो जाता है, जब बच्चा 11-12 वर्ष का हो जाता है तो 11-12 वर्ष का हो जाने के बाद बच्चे के अंदर क्या आते हैं? कुछ अकस्मात परिवर्तन आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? अकस्मात परिवर्तन आते हैं। कैसे बच्चों? बालक शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होने लग जाता है, उसके कई अंग नितंब बड़े होने लग जाते हैं और उनकी आवाजें बारीक होने लग जाती है और लड़कों की आवाज भारी होने लग जाती है। और ये सारा क्या है कि अचानक से स्टार्ट हो जाता है। जब 11-12 वर्ष का होता है बच्चा तो ये अकस्मात परिवर्तन आते हैं। तो इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर इन्होंने स्टेनली वाले सिद्धांत दिया और 1904 में दिया और अपनी पुस्तक एडोलसेंस में दिया। एडोलसेंस में दिया और कब दिया? 1904 में दिया। और सिद्धांत में क्या कहा कि कुछ परिवर्तन 11-12 वर्ष की अवस्था के अंदर बच्चों के अंदर अवस्था के बाद बच्चों में क्या आते हैं? कुछ अकस्मात परिवर्तन आते हैं और बालक बालिका से क्या बन जाता है? किशोर किशोरी बन जाता है। यानी कि उसमें एक किशोर किशोरी के गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं। बालक बालिका ना रहते हो क्या बन जाते हो? किशोर किशोरी बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन अगला जो सिद्धांत आएगा वो आपका आएगा क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत होता है, उसमें कहते हैं कि बालक के अंदर जो विकास है वो कई मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो बालक के अंदर कोई भी परिवर्तन जो है वो क्या है? अकस्मात आना संभव नहीं है। वो किशोरावस्था में नजर आने वाले परिवर्तन, किशोरावस्था में जो परिवर्तन आपको नजर आते हैं
वो आपकी शिशुअवस्था व बाल्यावस्था में परिवर्तन हुए परिवर्तनों के कारणों से प्रकट होते हैं। इससे संबंधित एक होलिंगबर्ग अमेरिकी एक मनोविद्वान थे। इन्होंने कई द्वीपों पर अध्ययन किया और इन्होंने किशोरावस्था के बारे में समझाने का प्रयास किया। फिर आपके एक मनोवैज्ञानिक आते हैं किंग मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस प्रकार से ऋतु अपना परिवर्तन करती है, यानी वर्तमान ऋतु आने वाले ऋतु के लक्षण प्रकट, यानी वर्तमान ऋतु में जैसे अभी आपका मौसम बदल रहा है तो आपको ऐसा कभी-कभी आपको ऐसा लगता है सर्दी लगती है, कभी आपको गर्मी लगती है, तो वो अपना जो आपकी जो गर्मी आने वाली है ना उसका जो लक्षण जो है आपको अभी से प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब उत्तर बाल्यावस्था के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वो धीरे-धीरे किशोरावस्था के अंदर आते हैं, वो उत्तर किशोरावस्था में और बाल्यावस्था के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो आपकी किशोरावस्था में आते हैं और किशोरावस्था से उत्तर किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो आपकी प्रौढ़ावस्था में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक आपके क्रो एवं क्रो होते हैं। क्रो क्या कहते हैं, 20वीं सदी में एक बालक पर कई प्रकार के शोध कार्य करते हैं और कहते हैं कि बालक के जो 20वीं जो सदी है उसको क्या कहते हैं, आपके क्रो एवं क्रो बालकों की सदी है। ठीक है, कौन कहता है बच्चों की 20वीं सदी बालकों की सदी है, ये आपके कहते हैं क्रो एवं क्रो। कई प्रकार के शोधों के कारण कई प्रकार के शोध कार्यों के कारण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, 20वीं सदी बालकों की सदी है, यानी कि इस अवधि के अंदर बहुत सारे परिवर्तन बालकों पर होते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो सिद्धांत है आपका वो जो पढ़ने वाले अपन कौन सा था, आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, देखो आपके तीन मनोवैज्ञानिक है वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बालक के अंदर यानी बालक के अंदर जो विकास किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं वो उसे अपन अकस्मात परिवर्तन नहीं कह सकते। बालक के अंदर किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं वो आपके शेषावस्था से वो धीरे धीरे परिवर्तित होते रहते हैं, क्रमिक रूप से परिवर्तन होते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं आपके मनोवैज्ञानिक, आपके थोंडाइक। ठीक है, एक तो आपके थोंडाइक, थोंडाइक के बाद आपके किंग, एक मनोवैज्ञानिक आपके होलिंग बर्थ, किंग, होलिंगबर्ग, थॉर्नडाइक। ये सारे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि परिवर्तन अकस्मात नहीं होते, नहीं होते, यानी कि बालक के अंदर कोई भी जो परिवर्तन होता है वो अकस्मात नहीं होता है। वो है बालक के अंदर शुरू से होना प्रारंभ होता है और धीरे धीरे हर अवस्था में होता है। जैसे मान लो आपको जो किशोरावस्था में जो आपको परिवर्तन नजर आते हैं, किशोरावस्था के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो आपको किसमें झलकेंगे बच्चों, आपके उत्तर बाल्यावस्था में झलकना प्रारंभ हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में झलकते हैं। ठीक है, और उत्तर किशोरावस्था का जो परिवर्तन है, उत्तर किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं वो आपके कब कब झलकते हैं बच्चों, वो आपकी प्रौढ़ावस्था में झलकते हैं। कैसे, जिस प्रकार से इस ऋतु में यानी वर्तमान जो ऋतु है, वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण झलकना।
ऋतु के लक्षण झलकना। देखिए जैसे जो वर्तमान ऋतु है, वर्तमान जो ऋतु आपकी जो शरद ऋतु, अभी जैसे आपकी शरद ऋतु चल रही थी, अब धीरे-धीरे ये शरद ऋतु आपकी खत्म हो गई है और धीरे-धीरे अब आपकी कौन सी ऋतु आएगी, वसंत आ रही है, वसंत चल रही है और वसंत के अंत तक आते-आते आपकी ग्रीष्म ऋतु जब आएगी, उससे पहले आपको कई प्रकार के थोड़ी-थोड़ी आप कभी अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हो, कभी आपको गर्मी ज्यादा लगती है तो कभी आपको सर्दी लगती है, कभी आपके पसीने आते हैं तो कभी आप सूखा-सूखा महसूस करते हो। तो ये क्या है कि आपका ये जो परिवर्तन होते हैं वो हर अवस्था में होते रहते हैं, थोड़ी-थोड़ी करके हर अवस्था में होते रहते हैं, ठीक है। और 20वीं सदी में कई प्रकार की शोध हुए, अनेक प्रकार की शोध किए गए बालकों पे। उन शोधों के कारण जो आपका मनोविज्ञान है, जो आपके जो मनोवैज्ञानिक है, आपके क्रो कहते हैं कि बालकों के जो 20वीं सदी है उसे वो क्या कहते हैं, बालकों की सदी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में इस समय काल में बालक कई प्रकार के बालकों पर शोध कार्य किए गए थे। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर नए बिंदु, नए विषय, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।